हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम बैक टू दी वाइट स्लेट पढ़ाई। और आज हम लोग करने वाले हैं पढ़ाई अपने सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक्स के बारे में। इसका एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है जिसमें हमने सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ चुके थे हम। अब हम जो उनके टाइप्स हैं उसमें से दो टाइप्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। एक आपके सामने लिखा हुआ है रेयॉन और दूसरा है हमारा नायलॉन। तो रेयॉन से हम अपनी शुरुआत करते हैं। रेयॉन जो है हमारा एकमात्र ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जिसका जो सोर्स है, जहाँ से हमें फाइबर मिल रहा है, वो हमारा एक प्लांट बेस्ड सोर्स है। और वो प्लांट बेस्ड सोर्स हमारा क्या है? वुड पल्प या फिर जिसे हम सेल्यूलोज कहते हैं, उसे कलेक्ट करके हम केमिकल्स के थ्रू ट्रीट करते हैं उसे इंडस्ट्रीज में, और इसीलिए हम रेयॉन को एक सिंथेटिक फाइबर मानते हैं, ना कि एक नेचुरल फाइबर। इवन दो इसका जो रॉ मटेरियल है, वो पहला रॉ मटेरियल हम लेके ज़रूर आ रहे हैं हमारे प्लांट से, लेकिन फिर भी हम लोग जो इसका यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ इसका केमिकल्स के थ्रू ही हो पा रहा है, इसलिए ये एक सिंथेटिक फाइबर है। अब रेयॉन जो है वो 19th सेंचुरी में बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? क्योंकि बहुत पहले चाइना ने जो है वो चाइनीज़ ने सिल्क की एक शुरुआत कर दी थी बनाने की, लेकिन उन्होंने इसका राज किसी को नहीं बताया था कि आखिर सिल्क जो है वो कैसे बन रहा है। तो हमारा ये जो रेयॉन है इसे आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है, बिकॉज ये बिल्कुल सिल्क के जैसा ही टेक्सचर का होता है, वैसे ही स्मूथ होता है। तो ये आर्टिफिशियली लोगों ने सिल्क को बनाने की एक कोशिश की है, जिसकी वजह से हमारा ये रेयॉन जो है वो बन पाया। ये रीज़न था रेयॉन को बनाने के पीछे। चलिए अब रेयॉन की हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे रेयॉन की है कि वो शाइनी और स्मूथ है। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि बिल्कुल सिल्क के जैसा दिखता है देखने में, और टच करने में भी चीप भी होता है सिल्क के कंपैरिजन में। फिर इससे आप आराम से ड्रेप कर सकते हैं। ड्रेप का मतलब होता है अपने ऊपर लपेटना। सो वी कैन ड्रेप इट वेल। आराम से हम इसे अपने ऊपर ड्रेप कर सकते हैं। इससे ड्रेपिंग मटेरियल्स बहुत अच्छे बनते हैं। ये कूल है, कंफर्टेबल है और हाईली एब्जॉर्बेंट है। इसका मतलब आराम से ये जो है आपके स्वेट वगैरह को सोख सकता है, और बहुत ही अच्छे से आप इसमें कंफर्टेबली जो है अपना टाइम आराम से स्पेंड कर सकते हैं। ये जो है बहुत ही आसानी से बहुत सारे कलर्स में डाई किया जा सकता है। इट कुड बी डाइड इजिली, और आप बहुत सारे कलरफुल क्लोथ्स जो है इससे बने हुए वो पहन सकते हैं। लास्ट है, इसे वीव भी कर सकते हैं हम बिल्कुल अपने सिल्क की तरह, तो इससे क्लोथ्स बनाने में हमें बहुत आसानी होती है। तो ये थे हमारे कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हमारे रेयॉन है उसके। अब आप कुछ यूजेस देखिए हमारे रेयॉन के। यूजेस क्या है कि सबसे पहले तो हम इसे ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सेकेंडली, ये मिक्स बहुत अच्छा होता है हमारे नेचुरल फाइबर्स के साथ। अगर कॉटन के साथ मिक्स हो जाता है तो हमारे होम फर्निशिंग बनाता है। होम फर्निशिंग का मतलब है जैसे आपके बेडशीट हो गए, पिलो कवर्स हो गए, तो इन सारी चीज़ों को बनाने में बहुत हेल्प करता है। दूसरी तरफ अगर ये वूल के साथ मिक्स हो जाता है तो हमारी कारपेट्स बनाता है। आपने देखे होंगे कि कुछ कारपेट्स कुछ चीप अमाउंट में चीप आते हैं और वो देखने में अच्छे लगते हैं, बट अगर आप उनका टेक्सचर वगैरह फील करोगे तो आपको लगेगा कि वो नॉर्मल जो हमारे कॉस्टली कारपेट्स होते हैं उनके कंपैरिजन में उनका जो कपड़ा है वो कुछ अलग सा है। तो वो हमारा यहाँ पे रेयॉन के साथ मिक्स्ड होता है। रेयॉन और वूल मिक्स्ड कारपेट्स होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने डेली यूज़ के पर्पजेस के लिए। लास्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है हमारे रेयॉन का, कि ये बैंडेजेस और सर्जिकल ड्रेसिंग्स बनाने में काम आता है। तो मेडिकल इंडस्ट्री में भी हमारा रेयॉन जो है वो बहुत ज़्यादा काम आ रहा है। और ये जो हमारा रेयॉन है ये पहला सिंथेटिक फाइबर है जो हमने बनाया था। तो चलिए इसी के साथ अब हम नायलॉन की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर नायलॉन कैसे बनाया गया, उसकी पॉलीमेरिक यूनिट क्या है, उसके अलावा उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उसके यूजेस क्या हैं। नायलॉन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका नाम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखिए आप, नायलॉन। तो सबसे पहला इसी के रिलेटेड एक स्टोरी बताती हूँ मैं आपको कि इसे नायलॉन क्यों बुलाते हैं। फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ये कैसे बना, इन सब चीज़ों के बारे में और अच्छे से विस्तार में बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो ये जो नायलॉन है ना, ये हमारा कहाँ कहाँ बनाया गया था? ये हमारा न्यूयॉर्क में और लंदन में सबसे पहले मैन्युफैक्चर किया गया था। ये कंप्लीट सिंथेटिक फाइबर है हमारा, फर्स्ट कंप्लीट सिंथेटिक फाइबर, जिसमें कहीं पे भी बिल्कुल भी कोई प्लांट या एनिमल मटेरियल यूज़ नहीं किया गया है। तो ये हमारा क्योंकि लंदन में और न्यूयॉर्क में बनाया गया है, तो न्यूयॉर्क को आपने देखा होगा शॉर्ट फॉर्म में कई जगह पे NY लिखा जाता है, तो हमने वहाँ से न्यूयॉर्क का NY ले लिया और लंदन का हमने फर्स्ट 3 टर्म्स ले लिए, और जो कंबाइंडली बन गया वो था हमारा नायलॉन। तो जो नायलॉन नाम इसे मिला है ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग की वजह से मिला है, कि किस तरीके से इसे लंदन और न्यूयॉर्क में सबसे पहले सिंथेसाइज किया गया था, बनाया गया था।
अब इसे बनाया किस चीज़ से गया है, तो इन्हें पेट्रोकेमिकल्स से बनाया गया है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनाया गया है। जो आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमारे पास होते हैं उन्हें केमिकली ट्रीट करके हमने इस नायलॉन को बनाया है। आप नायलॉन को अपने डेली लाइफ में बहुत सारी जगह देख सकते हैं। तो पहले मैं आपको इसके यूजेस दिखाना चाहूँगी और फिर हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, ताकि आप रिलेट कर पाओ, कि देख पाओ कि कहाँ पे नायलॉन वाला जो ये थ्रेड है ना, ये जो फाइबर है, यूज़ हो रहा है, आपको नज़र आ रहा है, तो आप उसके साथ रिलेट आसानी से कर पाएंगे कि हाँ ये नायलॉन है हमारा और इसकी ये प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सही बता रही है मैम। तो देखिए, सबसे पहले तो ड्रेस मटेरियल्स बनाने के लिए यूज़ हो रहा है। तो आप ड्रेस मटेरियल्स तो इतनी आसानी से आप पहचान नहीं सकते कि कौन रेयॉन की है कौन नायलॉन की है, कोई बात नहीं, ये एक नॉर्मल आपका यूज़ हो गया कि ड्रेस मटेरियल्स के लिए यूज़ हो रहा है। फिर बेसिकली पैराशूट्स है हमारे, टेंट्स मटेरियल है, स्लीपिंग बैग्स हैं, टेंट जिससे आप बनाते हो, ये सब के सब हमारे नायलॉन से बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि नायलॉन की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि वो वाटर को बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करता, इसीलिए आप आराम से टेंट्स, पैराशूट्स और स्लीपिंग बैग्स इससे बना सकते हो। बारिश भी होती है तो भी ये आपको बचा लेते हैं। इसके अलावा इनसे हम रोप्स बनाते हैं, हमारी फिश नेट्स बनाते हैं, कार की जो सीट बेल्ट है, आपके कारों पे जो सीट बेल्ट लगी हुई है वो भी आपकी नायलॉन की बनी हुई है। और इसके अलावा रोज जो आप ब्रश कर रहे हैं ना, उसके जो ब्रिसल्स होते हैं वो भी आपके नायलॉन के ही बने हुए हैं। तो अब इन सब चीज़ों को आप दिमाग में रखते हुए इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ ध्यान दीजिए। बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ है इसके पास, शाइनी एंड लस्टरस है। जिस कलर का आप देखेंगे, हमेशा देखेंगे आपके जो ब्रश के ब्रिसल्स होते हैं वो हमेशा शाइनी और लस्टरस ही होते हैं। उसके बाद इजी टू वॉश है, आराम से साफ हो जाता है, कोई भी इसमें गंदगी जो है इतना ज़्यादा टिकती नहीं है। फिर इसका कलर जो है दैट लास्ट फॉर एवर, इट मीन्स कि जो इसका कलर है वो इतनी जल्दी फेड आउट नहीं होता है, अपनी जगह पर ही बना रहता है। बहुत स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग के साथ साथ लाइट वेटेड भी है। ठीक है, मतलब कि एक तो स्ट्रॉन्ग है, कहीं पे भी ले जा सकते हो आप, इससे काम कर सकते हो इतने अच्छे अच्छे, और लाइट वेटेड भी है। स्ट्रॉन्ग मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाले में कि एक स्टील का थ्रेड आप सेम थिकनेस का लें और एक नायलॉन का लें, तो नायलॉन का थ्रेड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू योर स्टील थ्रेड। और साथ में ये बहुत लाइट वेटेड है, रिंकल फ्री है, बिल्कुल भी इसकी बनी हुई ड्रेसेस को आपको आयरन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ये बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक और फ्लेक्सिबल भी है। इसी वजह से, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही हम इसे यहाँ पे अपने कार सीट बेल्ट्स में, रोप्स में, फिश नेट्स में, टूथब्रश के ब्रिसल्स में, इन सब चीज़ों में हम यूज़ कर पा रहे हैं इसको। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी इसकी जो मैंने यहाँ नहीं लिखी पर आपको बताई है कि बहुत ही अच्छे से ये जो वाटर को है वो बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो इस वजह से जब ये एब्जॉर्ब नहीं करता, एक तरीके से रिपेल करता है, तो ये हमारा अच्छा काम कर पाता है इन सब चीज़ों को बनाने के लिए। तो आज हमने रेयॉन और नायलॉन के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट में हम अपना पॉलीएस्टर और एक्रेलिक के बारे में पढ़ेंगे, फिर कुछ और प्लास्टिक के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।